बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन अकेडमी। आज हम जिस इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेंडर्स इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल थ्योरी। इससे पहले कि हम इस पर तफसील से बात करें, ये जान लेते हैं कि उनका लाइफ स्पैन क्या था। ब्रेंडर जो है वो 1917 में रशिया में पैदा हुए और उनकी डेथ 2005 में यूएसए अमेरिका में हुई। वो अपनी मशहूर ज़माना थ्योरी इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल थ्योरी की वजह से पहचाने जाते हैं जो उन्होंने 1979 में पेश की थी। इससे पहले कि हम उसके 5 फेजेस पे बात करें, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये थ्योरी क्यों पेश की गई और इसका बेसिक पर्पस क्या था। बहुत सारे डेवलपमेंटल काम जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, जैसा कि पियाजे हो गए या फ्राइड हो गए या बाकी दीगर वर्क हो गए, उनको पढ़ने के बाद ब्रेनर ने ये तजवीज़ दी कि चाइल्ड की डेवलपमेंट को बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है अगर सिर्फ एक चीज़ का इन सारे वर्क में इजाफा कर दिया जाए तो हम चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है उसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। और वो एक चीज़ जो है वो है इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि चाइल्ड अपनी डेवलपमेंट की स्टेजेस के दौरान उसका वास्ता मुख्तलिफ ज़िंदगी के मराहल में मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस या फेजेस के साथ पड़ता है और वो फेजेस अपना इन्फ्लुएंस बच्चे पर डालते हैं और वो बच्चा उस इन्फ्लुएंस को अपने किरदार में, अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा किस फेज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वो फेज़ उस पर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसको बच्चा अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई ही एडेड इन्वायरमेंट इन ऑल डेवलपमेंटल स्टडीज। और ये कहा कि अगर इस इन्वायरमेंट को भी साथ साथ स्टडी किया जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी जो थ्योरीज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इन्हांस कर सकती हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट की रिसर्च है। उसको उसने 5 स्टेजेस में तकसीम किया। तो सबसे पहले जो स्टेज है दैट इज माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के जो फीचर है वो पहले यहाँ से देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल की स्टेम भी आ सकते हैं इस पर इन फीचर्स के साथ कि अगर ये फीचर्स हो तो कौन सा फेज होगा, तो आपको ये जानना भी जरूरी है। तो माइक्रो सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे छोटा इनिशियल लेवल का फेज है जिसमें क्या होता है, बच्चे का इंटरेक्शन होता है टू इट्स क्लोजेस्ट इन्वायरमेंट। तो इसका क्लोजेस्ट इन्वायरमेंट के साथ इंडिविजुअल का ताल्लुक होता है। ये इन्वायरमेंट, ये फेज जो है बच्चे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ये बच्चे का इमीडिएट रिलेशनशिप होता है और बच्चा इसमें या इंडिविजुअल इसमें कंसीडरेबल टाइम भी स्पेंड करता है। सो ये सारे फीचर्स जो है वो उसके माइक्रो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उसमें क्या जाता है, माइक्रो सिस्टम जो है उसमें नेबर्स, पीयर्स, होम, स्कूल, फैमिली, यानी कि वो सारे सिस्टम के वो एलिमेंट्स, वो अज्जा जो बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद हैं और बच्चा डायरेक्टली उनके साथ रिलेट करता है, डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल स्कूल, इंडिविजुअल पेरेंट्स, इंडिविजुअल पीयर्स, इंडिविजुअल्स नेबर्स वगैरह वगैरह, जो बच्चे को डायरेक्टली मुतासर करेंगे, जिनके साथ बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो ये सारे जोन, इस जोन में जो जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बच्चा जिनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वो उसके माइक्रो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और वो उसके फीचर क्या है कि दिस इज द क्लोजेस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस दैट इज द इमीडिएट एंड इंडिविजुअल स्पेंड्स अ कंसीडरेबल टाइम इन द माइक्रो सिस्टम। उसके बाद आ जाता है सेकंड सिस्टम दैट इज द मीजो सिस्टम। व्हाट इज मीजो सिस्टम? मीजो सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले इसके फीचर पढ़ लेते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन 2 माइक्रो सिस्टम्स। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर पेरेंट टीचर मीटिंग या पीयर्स और पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप। मीजो सिस्टम में क्या होता है, मीजो सिस्टम में ये होता है कि माइक्रो सिस्टम में मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, वो कंपोनेंट्स जब आपस में इंटरेक्ट करके, वो कंपोनेंट्स जब आपस में इंटरेक्ट करके बच्चे पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, दैट इज कॉल्ड मीजो सिस्टम। मिसाल के तौर पर बच्चे के माइक्रो सिस्टम में सारे मौजूद हैं, नेबर्स हो गए, पीयर्स, फैमिली, स्कूल, होम। अब इनमें से कोई से 2 इंस्टीट्यूशंस, कोई से 2 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके जो बच्चे पर असर डालेंगे वो मीजो सिस्टम का पार्ट होगा। मिसाल के तौर पर इन कंपोनेंट्स में से अगर टीचर और पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और उनकी मीटिंग की वजह से जो बच्चे पर असर होगा दैट विल बी द
पार्ट ऑफ मीजो सिस्टम। पेरेंट टीचर मीटिंग मीजो सिस्टम का हिस्सा होगा। इसी तरह बच्चा अगर डायरेक्ट नेबर्स के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो तो माइक्रो सिस्टम होगा, लेकिन उसके वालिदैन और उनके नेबर्स का आपस में जो रिलेशनशिप होगा और फिर उसका जो असर पड़ेगा, उसका जो बर्ताव पड़ेगा, जो इन्फ्लुएंस बच्चे पर पड़ेगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ मीजो सिस्टम। तो उम्मीद है आपको मीजो सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी थर्ड सिस्टम, दैट इज एक्सो सिस्टम। एक्स का मतलब होता है इखराज, खारिज, मतलब आउट ऑफ रेंज, आपसे बाहर, आपकी हद से परे। अब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं? एक्सो सिस्टम ये होता है कि सिस्टम के वो कंपोनेंट्स, वो इंस्टीट्यूशंस जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब माइक्रो सिस्टम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, मीजो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम के कोई से कंपोनेंट्स मिलकर बच्चे पर असर डालते हैं, जबकि एक्सो सिस्टम इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। वो मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। और बच्चा इसका नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। कैसे? एक्सो सिस्टम में वो तमाम कंपोनेंट्स, वो इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं जिनमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बल्कि हमें जस्ट उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है और उनको तस्लीम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम शेड्यूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैस मीडिया या पेरेंट वर्क प्लेस, इनमें हम, इनकी पॉलिसी में हम खुद से अमल दखल नहीं कर सकते। एक्स ये हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन से बाहर है, बल्कि जो फैसला वो करेंगे हमें उनको तस्लीम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, हमें उसको जस्ट फॉलो करना पड़ेगा। वी आर नॉट द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दैट सिस्टम, जबकि वो हमें इनडायरेक्टली अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपने फंक्शन के ज़रिए इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करेगा। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं पेरेंट वर्क प्लेस। पेरेंट वर्क प्लेस में क्या होता है, अगर एक वालिद जॉब करता है तो उसकी प्रमोशन हो जाती है और वो कहीं पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसका असर जो है वो उसके बच्चों पर भी पड़ेगा। तो शिफ्ट जो है क्या नाम है, प्रमोशन जो है या शिफ्टिंग जो है वो पेरेंट की हुई है, वालिद की हुई है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो उसके बच्चों पर भी पड़ेगा। तो दैट विल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। या उसकी पे स्केल में इजाफा हो जाता है, या उसकी प्रमोशन या उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है, तो हो सकता है उसकी इजाफे की वजह से बच्चों की जो पॉकेट मनी वो भी बढ़ जाए, तो दैट विल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। सो वो सारे कंपोनेंट्स जिनका इंडिविजुअल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बल्कि जिनके चेंजेस की वजह से बच्चे पर, इंडिविजुअल पर असर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सो सिस्टम। और इसके फीचर क्या है? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस एंड नो एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चा, चाइल्ड या इंडिविजुअल उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है चौथा सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मैक्रो सिस्टम। दिस वन इज माइक्रो स्मॉलर, दिस इज मैक्रो लार्जर। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है? मैक्रो सिस्टम इज द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, अ बिगर लेवल ऑफ एनवायरनमेंट। कैसे? इसमें हमारे क्या चीज़ शामिल होती है? बिलीव्स, हमारी वैल्यूज, हमारी एथनिसिटी, पॉलिटिकल फिलॉसफी वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर एक जो कंट्री है उसकी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी कौन सी है, उसकी नज़रियाती सरहदें क्या हैं, उसमें किस किस्म के कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं या ट्रेडिशन है। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारी मशरकी रिवायात। ठीक हो गया। अब ये जो मशरकी रिवायत है ये वो लफ्ज़ है जो हमें बहुत सी दूसरी सिस्टम से नुमायां, स्पेसिफिक अलग कर देता है और हमें एक अपने अलग, एक बड़े लार्जर सेटअप में ले आता है। इसका जो है सर्कल काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती है, जिस तरह वैल्यूज़ हो गई, उनके अलग बिलीफ हैं, उनकी ट्रेडिशन अलग हैं, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग है, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग अलग है, नॉर्म्स अलग, वैल्यूज़ अलग, सब चीज़ें अलग हैं दूसरों से। तो ये एक पूरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट बन जाता है और इसमें बहुत सारी नेशंस भी आ सकती हैं, बहुत सारा जोग्राफिकल एरिया भी आ सकता है और बहुत सारे बिलीफ्स भी आ सकते हैं। लास्ट वन इज क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या होता है? चेंजेस ओवर लाइफ टाइम। क्रोनो सिस्टम का ताल्लुक जो है वो किसी सर्कल से नहीं होता, किसी जोन से नहीं होता, बल्कि ये आउट ऑफ जोन है। वाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली द अपलिफ्ट, द चेंज, द ट्रांजिशन ऑफ दैट इंडिविजुअल, ऑफ दैट पर्सन। वक्त के साथ साथ जो उनमें तब्दीली आई है
जो उनमें बदलाव आया है, टाइम के साथ साथ उनके नज़रियात बदले हैं, उनकी सोच अफकार जो भी बदले हैं, उनका कोई जूम नहीं होता, बल्कि दैट इज़ अ ट्रांजिशन दैट गो अप और डाउन। दिस इज कॉल्ड क्रोनो सिस्टम। उसका मतलब जो है वो चेंजेस ओवर लाइफ टाइम होता है। मिसाल के तौर पर हमारी सोशो हिस्टोरिकल कंडीशंस, राइट हो गया। इसी तरह ट्रांजिशंस, जो भी तब्दीलियाँ होती हैं, टाइम डायमेंशंस, वक्त के साथ साथ जो जो तब्दीलियाँ, जो जो चीज़ें हमें वक्त के साथ साथ इन्फ्लुएंस करती रहेगी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर क्रोनो सिस्टम। मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ क्रोनो सिस्टम। इसी तरह हमारा जो फर्स्ट करें दैट द बैंकिंग सिस्टम, ज़राए अबलाग, ये वक्त के साथ साथ बदले और इन्होंने हमारी ज़िंदगी को भी मुतासर किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों की वजह से जो हमारी लाइफ में तब्दीलियाँ आई, जो हमारी लाइफ में या इंडिविजुअल में चेंजेस आए हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्रोनो सिस्टम। सो वंस अगेन आई विल ट्राई टू रिपीट कि माइक्रो सिस्टम में क्या होता है, क्लोजेस्ट दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस और इंडिविजुअल स्पेंड्स अ कंसीडरेबल टाइम इन द माइक्रो सिस्टम। मीजो सिस्टम में इंटरेक्शन बिटवीन टू माइक्रो सिस्टम्स, मिसाल के तौर पर माइक्रो सिस्टम के कोई से कंपोनेंट्स का आपस में मिलना और फिर उसका बच्चे पर असर डालना, जिस तरह पेरेंट टीचर मीटिंग। इस तरह एक्सो सिस्टम की एक मशहूर मिसाल दी जाती है, दैट इज द पेरेंट्स वर्क प्लेस। एक मिसाल के तौर पर इसको कोट किया जाता है बार बार। इस तरह मैक्रो सिस्टम जो है दैट इज द लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस हो गए। और क्रोनो सिस्टम का तलब जो है वो हमारी ट्रांजिशन के साथ होता है, चेंजेस के साथ होता है, जो हमारी वक्त के साथ साथ हमारी लाइफ में बदलाव आता है, उसका तलब जो है वो क्रोनो सिस्टम के साथ होता है। सो दैट वाज some of the more important points of Yuri Bronfeld-Brenner's environmental ecological theory. Keep watching. Thank you. Allah.